आज़ादी का अमृत महोत्सव देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रत्येक भारतीय में देश प्रेम और स्वाभिमान का संचार हो, इसलिए सरकार ने आह्वान किया है कि हर नागरिक अपने घर, ऑफिस और प्रतिष्ठान पर तिरंगा 13 से 15 अगस्त तक फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो, जिससे राष्ट्र के प्रति सामूहिक चेतना का भाव पैदा हो। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा प्रत्येक भारतीय के लिए आत्मसम्मान का प्रतीक है, इसलिए जब भी हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा हुआ देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क गर्व से ऊंचा हो जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं हमारे आत्मसम्मान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज के उत्पत्ति, इतिहास और नियमों के बारे में। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आज़ादी से 40 साल पहले ही फहरा दिया गया था। 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क में बंगाल के विभाजन के विरोध में एक रैली का आयोजन हुआ था। यहीं पर सबसे पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था, पर उस झंडे का रंग आज के तिरंगा से अलग था। उस झंडे में 3 क्षैतिज पट्टियां थी, जिसमें लाल, पीला और हरा रंग थे। सबसे ऊपर हरे रंग की पट्टी लगी थी, जिस पर कमल के फूल बने थे। वहीं बीच में पीली पट्टी थी, जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था, जबकि सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी थी, जिस पर चांद और सूरज बने थे। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने 3 घंटे से कम समय में ही 31 मार्च 1921 को महात्मा गांधी के कहने पर तैयार किया था, लेकिन प्रारंभिक डिजाइन में केवल केसरिया और हरे रंग की पट्टी थी। हरे रंग को समृद्धि और केसरिया रंग को आजादी की लड़ाई का प्रतीक बताया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, लेकिन पहली बार राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त 1947 को लाल किला दिल्ली में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया था। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग होता है। सफेद पट्टी के बीच में अशोक चक्र नेवी ब्लू होता है, जिसमें 24 तीलियां होती है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग देश के शौर्य और साहस, सफेद रंग शांति और सत्य एवं हरा रंग समृद्धि और विकास का प्रतीक है। साथ ही अशोक चक्र की प्रत्येक तीलियां देश को प्रगति पथ पर हमेशा अग्रसर रहने की प्रेरणा देती है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसके साथ ही केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके झंडे लगाया या फहराया नहीं जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1) के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। भारत में भारतीय ध्वज संहिता यानी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में झंडा फहराने लहराने के नियम है। इन नियमों को उल्लंघन करने वालों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तिरंगा राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है, इसलिए राष्ट्रीय प्रतीक का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। किसी मंच पर तिरंगा फहराते समय जब बोलने वाले का मुंह श्रोताओं की तरफ हो, तब तिरंगा हमेशा उसके दाहिनी तरफ होना चाहिए। तिरंगे को किसी की पीठ की तरफ नहीं फहराया जा सकता। झंडे पर कुछ भी लिखना, बनाना या चित्रित करना गैर कानूनी है। किसी गाड़ी के पीछे, प्लेन में या जहाज में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता। किसी सामान या बिल्डिंग आदि को ढकने में तिरंगे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को छूना नहीं चाहिए। तिरंगे को किसी प्रकार की यूनिफॉर्म या सजावट के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रख या लगा सकते। झंडे को कभी भी आधा झुकाकर नहीं फहराया जा सकता, सिवाय उन मौकों पर जब सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने के आदेश जारी न किए गए हों। झंडे को कभी भी पानी में नहीं डुबोया जा सकता। इसको कभी भी फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा सकते। झंडा अगर फट जाए या फिर मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से नष्ट करना चाहिए। पहले तिरंगा सिर्फ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था, लेकिन अब इसे दिन रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले मशीन से बने और पॉलिस्टर से बने ध्वज की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब कपास, पॉलिस्टर, ऊन और रेशम
आदि से बने ध्वज को फहराने की अनुमति दे दी गई।